एक 10 किलोग्राम ब्लॉक है जो कि जेंटली पुट किया गया है मूविंग प्लैंक विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल ग्राउंड सरफेस। तो ये है, देखो आपका प्लैंक ये रहा, 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है। और आपने इस पर क्या करा है, एक ब्लॉक प्लेस कर दिया 10 kg का। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ये 0.4 आपको दे रखा है। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये शुरू में रेस पर ही था, तो शुरू में काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये तो रेस पर था, ये 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तो रिलेटिव मोशन थी दोनों के बीच। तो इसलिए यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसको आगे लगेगा, इस पर पीछे की तरफ लगेगा। लेकिन इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए थी, बट ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा रखा है किस पर, जो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है। तो जब इस पर फ्रिक्शन इधर था, तो आपको अगर कांस्टेंट मेंटेन करनी है इसकी वेलोसिटी, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा आपको, और इतना ही लगाना पड़ेगा जितना फ्रिक्शन लगेगा इस ब्लॉक पे। ठीक है ना। नीचे वाले जो प्लैंक है, जिसको प्लैंक बोल रहा है, इस पर एफ एक्सटर्नल लग रहा है। अगर आपको इस फ्रिक्शन, इस मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है इसको, और फ्रिक्शन इस पे लग ही रहा है ऊपर वाले ब्लॉक से, तो इतना ही आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल उतना ही होगा जितना कि ये फ्रिक्शन है, तभी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। तो ये कांस्टेंट है, थोड़ी देर बाद फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को भी क्या कर देगा, 1 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा देगा, इसकी वेलोसिटी को भी 1 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा देगा। फ्रिक्शन दोनों के बीच में लग रहा है, और उसके बाद फ्रिक्शन क्या होगा, लगना बंद हो जाएगा, फिर ये एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं रह जाएगी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, दोनों 1 मीटर पर सेकेंड से चलते रहेंगे। ठीक है। तक जब तक इसकी वन, तो ये आगे की बात नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है कि 1 मीटर पर सेकेंड तक जब ये पहुंचा देता है, तो उतनी देर में एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा है। तो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्लियर है आपको, म्यू एम जी, बट डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए। ठीक है ना। ये आपकी वेलोसिटी भी इसकी कांस्टेंट है, तो बस आपको टाइम निकालना है कि ऊपर वाला कितनी देर में 1 मीटर पर सेकेंड अचीव कर लेगा। ऊपर वाला ब्लॉक कितने टाइम में 1 मीटर पर सेकेंड अचीव कर लेगा, उतने टाइम का आपको वर्क लिखना है। तो जिस फोर्स का वर्क लिखना है वो क्लियर है, म्यू एम जी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात है तो वी इंटू टी, टी कौन सा है, जितनी देर में 1 मीटर पर सेकेंड अचीव करेगा। अब इसका एक्सलरेशन क्लियर है क्या आपको, इसका एक्सलरेशन निकाल सकते हैं, अगर 0.4 है, 10 है, इसका एक्सलरेशन बताओ कितना होगा। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक पूरे टाइम तक, जब तक की वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाती। जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो म्यू एम जी फोर्स होता है। ये आपका 10 kg का ब्लॉक है, म्यू एम जी इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सलरेशन कितना है, म्यू इंटू जी नहीं है क्या, बोलिए। एक्सलरेशन कितना है इसका, म्यू इंटू जी है तो सही एक्सलरेशन। देखो आप इसका, ये रहा आपका एफ एक्सटर्नल ऑन द 40 न्यूटन आ रहा है। तो टाइम टेकन इन अचीविंग 1 मीटर पर सेकेंड कितना होगा, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए लिख रहा हूँ मैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या करेंगे। तो एक्सलरेशन म्यू इंटू जी कितना आ रहा है, आप निकालोगे तो 4 आएगा। तो 1 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सलरेशन 4, टाइम, तो टाइम कितना आ गया, 1/4 सेकेंड आ गया। ऊपर वाले ब्लॉक की 1/4 सेकेंड बाद वेलोसिटी टी हो जाएगी, इतनी देर में नीचे वाला कितना चलेगा। बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है अब ये क्वेश्चन, 1 इंटू 1/4 मीटर चलेगा, वी इंटू टी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, 1/4 मीटर। फोर्स ऑन द प्लैंक कितना है, प्लैंक पे फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। तो 40 इंटू 1/4 कर दीजिए, 10 जूल आपका फ्रिक्शन का वर्क आ जाएगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन दिस मूविंग ब्लॉक, नहीं सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 40 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लैंक का, 1/4 मीटर। 10 इंटू 1/4, 10 जूल। ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लें कैसे किया अपन ने ये। तो आपको सबसे पहले 1 मीटर पर सेकेंड तक का टाइम निकाला आपने, इसको कितना टाइम लगेगा। तो इस पर लगने वाला फोर्स केवल म्यू एम जी है, तो बिल्कुल आप एक्सलरेशन निकाल लीजिए उससे, कितना आया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, म्यू इंटू जी, 0.4 इंटू 10, 4 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड जाने में कितना टाइम लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी इसकी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 थी,
0 1 = 4 × t 1/4 सेकेंड। इतनी देर में नीचे वाला कितना चल गया, उसकी स्पीड मेंटेन रख रखी है आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो इसलिए 1 × 1/4 मीटर। 1/4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स ये रहा आपका 40 न्यूटन, वर्क कितना आएगा 10 जूल आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो मुझे बताइए।